नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और भारत के सभी राजनीतिक दल, विशेष रूप से कांग्रेस, इस मामले में, हालांकि बाकी राजनीतिक दलों ने इस पर बोलना लगभग बंद सा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर बोलना बंद नहीं किया है और एक के बाद एक विवादास्पद बात होने लगी है, हो रही है। अभी कल जब पवन खेड़ा ने इस तरह की बात की कि जो विदेश मंत्री हैं वो मुखबिर हैं और उन्होंने पाकिस्तान को सूचनाएं लीक कर दी अटैक करने से पहले, जिस पर लगातार फैक्ट चेक करके जिसको बताया गया है कि ये गलत है, लेकिन पूरा का पूरा जो कांग्रेस का जो पूरी प्रवक्ताओं की बैटरी है वो सब एक ही तरह की और इसी तरह की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है शायद कि इस तरह की बात करके वो उनको कुछ चुनावी फ़ायदा हो सकता है। बिहार में चुनाव हैं 4-5 महीने में और हरियाणा, महाराष्ट्र हारने के बाद कुछ डेस्परेट ज़्यादा दिख रही है कांग्रेस। राहुल गांधी 4 यात्राएं भी बिहार की कर चुके हैं। खैर, वो उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अभी बात ये करते हैं कि अभी जो विदेश मंत्री पर जो आरोप लग रहे थे वो थमा ही नहीं था कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि पाकिस्तान के साथ भारत छुटपुट लड़ाई लड़ रहा है। ये जो है, अब इसका क्या मायने हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बात करते रहते हैं। जब कुंभ लगा था तो उन्होंने बोल दिया था कि गंगा नहाने से गरीबी मिट जाएगी। सनातन को लेकर के उनका है, आरएसएस के बारे में उनका बोलता, तो वो इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और विवादित बयान करते रहते हैं। मोदी को लेकर के वो विवादित बयान रहता है, लेकिन देश को लेकर के जब छुटपुट वॉर की बात हो रही है तो उसमें थोड़ा सा चिंता वाली बात होती है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो छुटपुट वार बोल रहे हैं, ये क्या छुटपुट वार से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव किए जा सकते हैं क्या। राफेल कितने भारत के विमान गिरे हैं ये भी प्रश्न किया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है, इस तरह की बात है। और जो पाकिस्तान सूचनाएं दे रहा है, कांग्रेस उसको मानने के लिए तैयार है और कांग्रेस और पाकिस्तान के जो बयान हैं उसमें बड़ा तारतम्य है। और जो डॉजियर कांग्रेस जो बनाया था पाकिस्तान ने, उसमें कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल किया गया है। उसमें राहुल गांधी भी हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे नेता हैं। अब आते हैं विषय पर कि इससे क्या होने वाला है। जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि क्या इससे उपलब्ध, मतलब क्या ये जो छुटपुट वार हुआ है, लेकिन इस छुटपुट वार से क्या सचमुच छुटपुट वार था या इससे जो गेन हुए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भारत ने पहले ही शुरू कर दिया था। जब 22 तारीख को, 22 अप्रैल को अटैक हुआ था, उसके बाद से ही डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू हो गया था और नदियों का पानी रोकने की बात कही गई थी और नदियों के पानी रोक दिए गए हैं। बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में मुश्किल वाले हालात हैं और आज फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया जब पाकिस्तान ने दोबारा बोला कि पानी छोड़े जाने चाहिए। पाकिस्तान इसको बोल चुका है कि ये एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा अगर पानी रोका जाएगा। वो उस पर कोई, इस गीदड़ भपकी पर भारत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पानी नहीं रोका गया। दूसरा ये है कि इस छुटपुट वॉर का नतीजा ये है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनको उनका प्रमोशन हो गया है, उनका प्रमोशन हो गया है और अब उनको एक जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है वो उनको दिया गया है। और ये दूसरे पाकिस्तान के एक दूसरे आर्मी चीफ हैं
जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। तो ये छुटपुट वॉर का नतीजा है। चूँकि पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है, तो इसको बूस्ट करने का एक ये तरीका है कि उनको इस तरह का अवार्ड, इस तरह से ऑनर किया जाए जिससे फ़ौज कम से कम उत्साहित रहे। खैर, ये थोड़ा सा विषय से हटने वाली बात हो गई। अब आते हैं कि जो 7-8 तारीख को जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और 9 आतंकवादी ठिकाने भारत ने हिट किए। 9 आतंकवादी ठिकानों में जैश और लश्कर और जितने भी और आतंकवादी संगठन थे, उनके जो मदरसे थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, लाहौर के पास के जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उन पर हमला किया गया और पूरे प्रिसीशन के साथ हमला किया गया। उसका परिणाम भी आया। उसका परिणाम ये आया कि उस हमले में लगभग 100 के आसपास आतंकवादी मारे गए, जिसमें अजहर मतलब मसूद अजहर के परिवार के लोग लगभग 10 लोग मारे गए और उसके बहुत सारे उसके सिपह सलार जिनको बोला जाता है वो मारे गए। तो ये तो पहले दिन की घटना हो गई, पहले दिन का आक्रमण हो गया। उसके बाद उन्होंने भारत पर रिटेलिएट करने की कोशिश की। रिटेलिएट करने में भारत ने उसमें उनके जो रिटेलिएट करने में जो उनके आर्मी और एयरफोर्स बेसेस थे, उनमें अटैक किया। और वो महत्वपूर्ण है इसलिए कि वो सब इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं जिन पर अटैक किया भारत ने। जो भारत ने अटैक किया है वो कौन कौन से हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये अटैक हुए हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण वो है वो इस्लामाबाद के पास का है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग सेंटर है। उस पर आक्रमण किया गया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसको लिस्ट को देख लेते हैं एक तरफ कि कौन कौन से वो सेंटर थे जिनको हिट किया गया, चाहे वो टेरर वाले हों, चाहे वो जो 9 स्थान हैं जिनको जो मिलिट्री बेसेस हैं वो चकलाला, मुरीद, चुनियन, रफ़ीकी, रहीम यार और सुक्कूर, ये जो हैं वो मिलिट्री बेसेस हैं जिन पर भारत ने अटैक किया। अब इसमें जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसके पहले जैसा मैंने बताया कि लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल के जो वो थे, जिसमें इनिशियली ये दावा किया गया था कि मतलब डीजीएमओ ने, जो राजीव घई हैं, उन्होंने दावा किया था कि 35 से 40 लोग मारे हैं, लेकिन बाद में खबरें आई कि वो नंबर लगभग 60 के आसपास पहुंच गई है। 60 के आसपास लोग इस पूरे उसमें मारे गए हैं। उसके बाद दावे के बाद बहुत सारे और वो किए गए, लेकिन कुल मिलाकर के इसके बाद नुकसान ज़्यादा नज़र आया पाकिस्तान को। नुकसान इतना ज़्यादा नज़र आया कि उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह से मतलब इसको रोकने के लिए गुजारिश की, सिफारिश की, इसलिए कि जो एयर बेसेस थे, जो इम्पॉर्टेंट एयर बेसेस थे, जो मिलिट्री टारगेट्स थे, मतलब चाहे रफ़ीकी हो, चाहे मुरीद हो, चाहे चकलाला हो, रहीम यार हो, सुक्कुर हो, चुनियन हो, इन सब जगहों पर जो है वो प्लेन जो है उड़ने लायक नहीं, मतलब वहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ने लायक नहीं बचे थे।
अब उसमें स्थिति ये थी कि अगर वहाँ से उड़ने लायक नहीं थे तो वो वापस भारत पर अटैक करने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो ये जो नुकसान था, इस नुकसान ने उनको मजबूर किया कि वो भारत से सीज़ फायर के लिए गुजारिश करें, और उन्होंने वहाँ उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। और ये जो रफ़ीकी जो है ये कॉम्बैट फाइट ट्रेनिंग का अड्डा था, इसको भी भारत ने अटैक में अपने नुकसान पहुंचाया था। तो फिर डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और इसको रोक दिया गया, और बाद में उसके बाद सब कुछ बताया गया है कि कितना हुआ। और भारत ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके 5 से 6 एयरक्राफ्ट को भारत ने डिस्ट्रॉय किया है, और नंबर ज़्यादा हो सकता है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई उड़ने से नहीं, ये जहां बंकर्स में थे वहां इनको डिस्ट्रॉय किया गया। अब सोचिए, बंकर में डिस्ट्रॉय करना मतलब उड़ तक नहीं पाए और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा जो इनका किराना हिल्स में के दोनों गेट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात है, जो इनका जो न्यूक्लियर वो है, हालांकि इस पे सरकार का दावा नहीं है, लेकिन ग्लोबली ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने बहुत प्रिसीशन के साथ वो किया और उसका नुकसान हुआ है। तो ये जो बार बार गीदड़ भपकी दे रहे थे कि हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं, हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, हमसे डर के रहो, और ये बातें लगातार कही जा रही थी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, मतलब रिस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग उनके आर्मी पर्सनल, विदेश मंत्री और सारे लोग ये इस तरह की बात कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमको मजबूर न किया जाए इस तरह का। तो भारत सरकार ने, आर्म फोर्सेस ने उसको मतलब उस गीदड़ भपकी में नहीं आए, और जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। और सीज़ फायर नहीं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पॉज पर डाला है, और ये बताया गया है कि अब अगर कोई हमला इस तरह का होता है तो उसके बाद ज़्यादा वेंजेंस के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस अटैक करेंगे, और उसके लिए खुद पाकिस्तान सेना जिम्मेदार, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार होगी। अब इन सब बातों के बीच में जब इस तरह की बात है, लगभग 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं, 50 से 60 उनके आर्म फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, एक पायलट के भी मारे जाने की खबर है, जिसके कॉफिन की तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी। उन सब के बीच अगर भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, जिसने इस देश में लगभग 50-60 साल तक रूल किया हो, उस पार्टी का अध्यक्ष ये बोलता है कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ छुटपुट लड़ाई लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, ना आरएसएस लड़ रही है, ये भारत सरकार ये लड़ाई लड़ रही है, और भारत सरकार जो है, भारत की सेना ये लड़ाई लड़ रही है। तो क्या जो भारत की सेना लड़ाई लड़ रही है और वो कह रही है कि हमने जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव कर लिए हैं, और पाकिस्तान को चौकन्ना कर रखा है कि इस पर अब अगर कोई हमला होगा तो उसके लिए तैयार रहिए, और कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर दुखद बात है, और ये दिखाता है कि शायद कांग्रेस डेस्परेशन में आ गई है, कि उनके हाथ से एक बार फिर चीज़ें निकल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही।